नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल प्रकाश खबर। आखिर 2.5 माह के जहदोजहद के बाद अमौर प्रखंड के डवावड़ी गांव निवासी मरहूम इसाक का पुत्र तंजीम का शव सऊदी अरब से आज उनके घर पहुंच रहा है। आपको बता दें कि आज से 9 माह पूर्व तंजीम अपने घर के माली हाथ सुधार करने के लिए सऊदी के दमाम शहर कमाने गया था, जहां 2.5 माह पूर्व एक घटना में उसकी मौत हो जाती है। कानूनी प्रक्रिया के बाद आज देर रात उनका शव उनके पैतृक गांव डवाबाड़ी लाया जाएगा। वहीं शव को लाने में समाज सेवी इंजीनियर महफूज आलम का अहम योगदान रहा। वहीं मौके में पहुंचकर इंजीनियर महफूज आलम ने परिजनों को सांत्वना दी। इंजेक्शन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि कल 2-3-4 घंटा में तो हवाला कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमरा खाली कॉफिन डब खोलूँ आज नहीं। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद जसीम अख्तर। अच्छा, ये जो मृतक थे आपको कौन लगा? जी मेरा छोटा भाई। कितना दिन लगा सबको लाने में? आप लोग को किस तरह से लाए बताइएगा। ये जो है 23 तारीख को हम लोग को वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला कि आपका भाई मतलब मुसाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डेथ कर गया। तो वहाँ से फिर हम लोग उसके सुबह जस्ट आए, सब कोई और भी कोई नेता का नाम लिया, सब कोई लगभग गए हम फर्स्ट डे। और विधायक वर्तमान जो विधायक जी है वो भेजा हमको डीएम साहब के पास। वहाँ जाने के बाद कुछ प्रोसेस हुआ, काम हुआ। वहाँ से आने के बाद हम कांटेक्ट किए, कुछ कोई मतलब अननोन पर्सन हमको नंबर दिया महफूज भाई के बारे में। इससे बात किए, जो भी काम हुआ अभी लगभग महफूज भाई के मतलब थ्रू से हुआ हर एक चीज़। यहाँ तक कि हम एफिडेविट भी करने नहीं गए, कोर्ट से भी एफिडेविट करवा के लाए। यहाँ से जो भी मतलब यहाँ से कागजात हुआ हर एक चीज़, वहाँ यहाँ से भी वहाँ से भी हर जगह मतलब ये महफूज भाई मतलब वेरिफिकेशन किया। जितना भी प्रोसेस हुआ कोर्ट में, क्या खर्च हुआ नहीं हुआ ये यही बताएंगे। हम भी 1 रुपया भी पे नहीं किए वहाँ कोर्ट में भी। और रही बात उधर बहुत प्रॉब्लम था, तो जितना भी प्रॉब्लम था हम सिर्फ इसमें कांटेक्ट में थे, सिर्फ अपडेट ले रहे थे भाईजान क्या है, स्टेटस क्या है, आज क्या। तो हम इससे ही मतलब जानकारी हासिल करते थे और हम घर वाले को बता देते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? इंजीनियर महफूज आलम। अच्छा, तंजीम का सबको लाने के लिए अब तक क्या प्रक्रिया हुई और कब तक पहुँचेगी बताइएगा। मरहूम तंजीम बाबू का शव जो है अभी दिल्ली पहुंच चुका है और इंशाल्लाह आज शाम तक डवाबाड़ी पहुंच जाएगा। तो ये समझिए कि पूरा प्रक्रिया पूरा हो चुका है और बॉडी इस वक्त दिल्ली में है, इंडिगो कार्गो में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इंडिगो का कार्गो ऑफिस है, वहाँ पे है। वहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद असलम इस वक्त बॉडी के पास है और वहाँ से वो उनको जो हमारा डोमेस्टिक कार्गो इंडिगो का है या स्पाइस जेट का, यहाँ इन दोनों में से एक अभी डिसाइड नहीं हुआ है, यहाँ लेके आएगा और इंशाल्लाह 3 बजे की फ़्लाइट है, लास्ट फ़्लाइट। कहाँ पहुँचेगी? बागडोरा पहुँचेगी और बागडोरा के लिए हम लोग एक नौजवान को तैयार कर रहे हैं, 1-2 नौजवान, मेरे ख्याल से जसीम बाबू जाएंगे या फिर जो भी हो। तो ऑलरेडी एम्बुलेंस वाले से बात हो चुकी है, वो लोग MGM में इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग बागडोरा भेजेंगे और शाम में बागडोरा से बॉडी रिसीव करके इंशाल्लाह रात तक तंजीम बाबू का सब डवाबाड़ी, उनका घर जहां उनके बाप दादा आबाद थे, वहां पहुंच जाएंगे। और एक ये बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र रहा। जैसा आप लोगों को पता होगा कि ये एक मर्डर था और ऑलरेडी पुलिस वाले ने इसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी हमें दिया है कि कैसे मर्डर हुआ था। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग गया, एक्चुअली लगभग 2 महीने तो पुलिस वाले ने ले लिया। और उसके बाद अभी ये 15 दिन हम लोग रेस्ट जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करवाए। बहुत सारे लोग मदद किए इसमें, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसे मेरे साथ में पढ़ने वाले मेरे दोस्त अनीसुर रहमान साहब, जो रियाद जामिया अलुमनाई एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने काफ़ी अपने तरफ से मदद किया। मेरे एक और साथी इमदाद भाई जो इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं, उन्होंने एम्बेसी के तरफ से काफ़ी मदद किया हमें। और इनके कंपनी वाले जो नबद शेखर कंपनी है, पहले ओबियसली मैं बार बार कहा था कि पहले रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में मुंबई के हफीज़ सईद भाई और सऊदी में रहने वाले बसीर भाई ने बहुत मदद किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने कंपनी की तरफ से बहुत बड़ा रोल निभाया। और फिर हमारे यहाँ के एक साथी सोहेल साहब हैं जो
ऑथराइज पर्सन थे इस बॉडी को हैंडल करने के लिए, और मैं शुरुआत में भी उनसे कहा था कि आपका मुझे 2 दिन टाइम चाहिए, और हमने अपने वादे के मुताबिक उनसे 2 दिन टाइम लिया। उनका बहुत बहुत आभारी हैं कि वो अपना पूरा टाइम लगा। कितना टाइम लगा इस body एक्चुअल लगभग 2.5 महीना लग गया हम लोगों को। 23 सितंबर में ये इंसिडेंट हुआ था, और ये लगभग मेरे पास 1 तारीख को 1 अक्टूबर को मेरे पास ये मामला पहुंचा था, और उसके बाद आज जो है 7 या 8 तारीख है, आज 8 दिसंबर है, तो लगभग 2 महीना से ज़्यादा तो मेरे पास ही रह गया ये मसला। तो टोटल मिला के ऑलमोस्ट 2.5 महीना टाइम लगा। और अभी जो क्या कहते हैं, ये इंडिगो कार्गो से सऊदी दम्माम से जो है दिल्ली इंडिगो कार्गो के पास पहुंची है बॉडी। वहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद असलम हैं इस वक्त, मेरे छोटे भाई हैं दिल्ली एयरपोर्ट में, और वो बॉडी को रिसीव कर चुके हैं ऑलरेडी, इंतज़ार कर रहे हैं वो कार्गो का। कब तक पहुंचने की संभावना है? उम्मीद है कि शाम तक शाम तक जी, आज शाम तक पहुँच जाएगी। और इसकी जनाजे की नमाज उसकी हम लोग कल करना चाहते हैं। कल हम लोग जनाजा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कल शनिवार जी, कब्रिस्तान यहाँ से बहुत दूर है और रात में इंतज़ाम करना पॉसिबल नहीं है, ठंड का मौसम है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जनाजे की नमाज़ कल होगी, और एग्जैक्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह फेसबुक और फ़ोन के माध्यम से लोगों को बता देंगे कि किस वक्त कल होगी। ये आज हम लोग डवाबाड़ी पहुँचे हैं तंजीम बाबू के जनाजे को लेकर। उनकी लाश मुकम्मल 2.5 महीने की एक जद्दोजहद के बाद आज यहाँ पर पहुँचाई जाएगी इंशाअल्लाह। आज शाम तक उम्मीद है कि लाश पहुँच जाएगी। इसमें इंजीनियर महफूज साहब और उनकी पूरी जमात ने, पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया और लाश को पहुँचाने के लिए। दरअसल हमारे यहाँ के बच्चे बहुत सारे अब फ़ॉरेन कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट के लिए रह रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमारे लेबर कैटेगरी के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं अपने मसाइल से वो लड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे हालात में हमारे पास एक ऐसी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन, संगठन होना चाहिए कि विदेश में जो मामलात पेश आ रहे हैं एम्बेसी के थ्रू और जो कि अपने ऐसे सर्कल के थ्रू इस तरह के काम को अंजाम दिया जाए। घर वाले यकीनन बहुत गम में हैं, उदास हैं, लेकिन मौत थी अपने वक्त पर हो गई। लेकिन जिन लोगों ने मदद किया, बिलखुसूस इंजीनियर महफूज साहब, उनकी पूरी टीम ने, मीडिया के साथियों ने, आप जैसे चंद्र प्रकाश और इस तरह से दीगर लोगों ने इस मामले को हाईलाइट किया। कुछ लोगों ने तो गलत तरीके से भी मामले को जो कि हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन सही रास्ता दिखाना इस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सही रास्ता दिखाएं, लोगों की सही मदद करें और परेशान हाल लोगों को राहत का एहसास दिलाएं। और इस समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लगता है कि जो युवा अभी जो जनरेशन है वो जनरेशन बहुत अच्छा है। जामिया, JNU, अलीगढ़ और इन जगहों से पढ़ के लोग पास आउट हैं और बहुत समाज के इस तरह के जो दुखते मसाइल हैं, इन मसाइल का हल वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं इंजीनियर महफूज साहब और उनकी टीम के कि ये लाश अपने घर तक पहुँच। दरअसल हम लोग तंजीम बाबू के घर पे बैठे हैं, जो कि बेटे हैं मरहूम इसहाक़ साहब के। आज जो हम लोगों ने महसूस किया वो ये है कि हमारे इलाके के नौजवान जो देश विदेश रोज़गार के लिए सफ़र कर रहे हैं, इनमें से कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं, कुछ कम हुनरमंद भी हैं। ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ की ज़बान वो नहीं जानते हैं, जहाँ के सिस्टम और क़ानून और नियम को वो नहीं जानते हैं, जाके बेचारे फंस जाते हैं। मर्डर तक के हो रहा है, लोगों को पता नहीं उनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो ऐसे नौजवानों को जो डायस्पोरा हैं, जो देश के बाहर हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बाबू, तुम रोज़गार करने के लिए जा रहे हो, जाओ, लेकिन तुम अपने अच्छे लोगों से ज़रूर एक संपर्क बना के रखो, एक कांटेक्ट में रहो। यहाँ पर तुमको अगर कोई मसला पैदा होता है कि वहाँ के पुलिस प्रशासन से मदद ले सकते हो, नहीं तो तुम इस वक्त अमौर और पूर्णिया की सरजमीन पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारी तंजीमें, चाहे वो सामाजिक भागीदारी हो, चाहे वो इंजीनियर महफूज साहब की पूरी जमात हो, इस तरह के जो लोग हैं वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। दरअसल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अगर मदद करनी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर मदद पॉलिटिशियंस कम कर पाते हैं, क्योंकि उनका अप्रोच इंटर स्टेट या एक देश के अंदर तो हो सकता है, लेकिन एक जो सर्कल होता है, सर्कल के ज़रिए से पहुंचकर मदद करना एक मुश्किल काम होता है। तो हम उन लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी सरज़मीन से, आप हिंदुस्तान के ऐसे मज़बूत लोगों से अपना संपर्क बना के रखें। कोई भी मसला पेश आए,
अभी जैसे हमारे तालवाड़ी के लड़के ने कोई ट्रक के साथ एक मिसयूज़ किया, ट्रक ख़राब किया, उसको जेल में डाल दिया गया। दूसरा तालवाड़ी और रंगामाटी के लड़के की उसकी डेथ हुई, सुसाइड किया, वो मामला अभी पेंडिंग में चल रहा है। और ढाबाड़ी का ये मामला अभी आज ये फाइनल हुआ कि डेड बॉडी पहुंचाई जा रही है। इस तरह के इश्यूज़ के लिए आपका एक रूरल लेवल पर, मास लेवल पर आपके अपने ताल्लुकात होना चाहिए। उस ताल्लुकात की बुनियाद पर आप अपने लोगों से ताल्लुकात निभा कर इस तरह के मामलात को सॉर्ट आउट करें। और आपकी मदद करने के लिए लोग हैं, आप मायूस ना हो, आप खुलकर पूरी ईमानदारी के साथ रोज़गार करें, मजदूरी करें, मेहनत करें, अपना नाम कमाएं, देश का नाम रोशन होगा, इलाके का नाम रोशन होगा। लेकिन आप अच्छे लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखें, इससे इंशाल्लाह आपकी परेशानियाँ कम होंगी।